भारत के अंदर आज की डेट में 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमई कंपनीज हैं, जो कि 2028 में बढ़ के होने वाली हैं 7 करोड़ 50 लाख। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये फैक्ट आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनीज उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। हर एक छोटी बड़ी कंपनी के अंदर कम से कम एक अकाउंटेंट होता ही होता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अकाउंट्स प्रोफेशनल के लिए आने वाली हैं। हम 2028 की बात नहीं करते, हम बात करते हैं 2024 की। 2024 के अंदर भी अकाउंट्स के अंदर हजारों की संख्या में फ्रेशर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और अकाउंटिंग के अंदर जॉब करना चाहते हो, एंट्री लेवल पे जॉब करना चाहते हो, तो इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे 6 कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर अकाउंटेंट के इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट बनाते हैं, तो इस चैनल पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अकाउंट्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो इन 3 चीजों को कभी मत भूलना। इन 3 चीजों का खास ख्याल रखना। सबसे पहले टाइम पे पहुंचना है, लेट नहीं जाना, आपको ऑन टाइम और एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले उस इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंचना है। दूसरा, आपको फॉर्मल अटायर में जाना है। आप कोई शादी में नहीं जा रहे हो तो इसलिए आप फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट में जाओगे, जीन्स टी शर्ट डाल के वहां पे आपको नहीं जानी। और तीसरा, अपने रिज्यूमे के प्रिंट आउट प्रॉपर्ली लेके जाओ। आप ऐसा मत सोचो कि आपने रिज्यूमे ईमेल किया हुआ है तो आपको लेके जाना नहीं। आपको कम से कम 2 कॉपी रिज्यूमे की अच्छे से प्रिंट करके ले जानी है। कवर लेटर है आपके पास तो वेल एंड गुड, कवर लेटर भी आप साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा टेल मी समथिंग अबाउट यू। हर एक इंटरव्यू में ये पहला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। काफी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक आंसर देते हैं, इंप्रेशन अच्छा नहीं बना पाते। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अपनी फैमिली और इधर उधर के बारे में ना बता के आप सबसे पहले बताओगे आपका नाम, आपकी सिटी और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और उसके बाद इस आंसर को देते समय आप अपने स्किल्स के बारे में बताओगे कि आपको क्या स्किल्स हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, क्या आपकी अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है। और तीसरे नंबर पे आप फोकस करोगे कि कैसे आप इस पोजीशन पे बेस्ट कैंडिडेट हो और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत स्मार्टली देना है। इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बता रखा है कि इंट्रोडक्शन में कैसे अपना बेस्ट इंप्रेशन दें, कैसे बेस्ट आंसर दें। उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है अकाउंट्स के इंटरव्यू में वो है कि विच ईआरपी सॉफ्टवेयर्स यू हैव एक्सपीरियंस ऑन। माय डियर फ्रेंड, जब आप अकाउंट्स के अंदर जाते हो तो आपको कोई ना कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। जैसे कि टैली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ईआरपी सॉफ्टवेयर है, आपको टैली की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक्सेल और बेसिक एमएस ऑफिस के स्किल्स जो है वो आने चाहिए। सो टैली की आप नॉलेज ले लो। अगर आपको टैली नहीं आती तो आपकी अकाउंट्स में जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। काफी सारी कंपनीज में डिफरेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन अगर आपने टैली सीखा हुआ है तो आप उन पे स्विच इजीली कर जाओगे। तो आपको टैली की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आपने टैली के ऊपर कोई कोर्स नहीं किया तो आप अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में टैली में कोर्स जरूर ज्वाइन करो। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा भी एक टैली के ऊपर एक ऑनलाइन कोर्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। उस कोर्स को आप इनरोल कर लो, पूरे डिटेल्ड में आपको टैली सिखाई जाएगी, घर बैठे आप टैली सीख सकते हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है अकाउंट्स के इंटरव्यू में, जो कि है व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। माय डियर फ्रेंड, ये आपको 11th क्लास में भी सिखाया गया, 12th क्लास में भी सिखाया गया और कॉमर्स के हर एक बच्चे को अकाउंटिंग के गोल्डन रूल आते ही आते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको भी वो आते होंगे। तो मैं उसका आंसर नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अकाउंट्स के गोल्डन रूल कमेंट करके बताओ कि क्या है अकाउंटिंग के गोल्डन रूल। देखते हैं कि आपको आते भी है या नहीं। अगर आप देख रहे हो कि लोगों ने ऑलरेडी कमेंट किए हुए हैं तो भी आप कमेंट करो, क्योंकि वो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हो। आपका इंटरव्यू वो नहीं देने वाले, राइट? तो कमेंट करके बताओ व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो है व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट आर इट्स टाइप। माय डियर फ्रेंड, आपको पता ही है कि अब इंडिया के अंदर काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक कॉमन टैक्स सिस्टम लाया गया है जिसका नाम है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। माय डियर फ्रेंड, आपको यही इंटरव्यू के अंदर बताना है कि जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, राइट?
इनके क्या क्या डिफरेंसेस है वो क्विकली समझ लेते हैं ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से आंसर दे पाओ। सबसे पहले बात करते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी कब लगता है? जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज विद इन द स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर गुड्स या सर्विसेज की सेल्स होती है, तो जो टैक्स का कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं सीजीएसटी। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज एसजीएसटी। जब कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होता है तब जो सेकंड कंपोनेंट होता है जीएसटी कलेक्टेड का, जो कि स्टेट कलेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं एसजीएसटी। अब बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये कब लगेगा? जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही हैं। आईजीएसटी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते जाता है, स्टेट और सेंट्रल। ठीक है, सो ये हुए आपके जीएसटी के कंपोनेंट्स। ये आपको आंसर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस पे फॉलो अप आ सकता है वो आ सकता है कि जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, ठीक है, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हो, तो उस प्रोडक्ट पे क्या जीएसटी का स्लैब है। ठीक है, और क्या रॉ मटेरियल्स वो कंपनी परचेज करती है मेजरली, उनके ऊपर जीएसटी का क्या स्लैब है। जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कितनी बार फाइल करनी होती है, क्या कंप्लायंसेस हैं, इसके बारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसकी तैयारी भी आपको करके जानी है, फॉलो अप क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपसे पूछा जाएगा, हाउ यू मेंटेन एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपसे जो एक बेयर मिनिमम चीज एक्सपेक्ट की जाती है वो है एक्यूरेसी। इसका आंसर देते हुए बताना है कि सर मैं एक्यूरेसी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं क्योंकि ये बिल्कुल फाउंडेशन है अकाउंटिंग की। सबसे पहले तो जब भी मैं कोई डेटा एंट्री करता हूं तो मैं डबल चेक करके डेटा एंट्री करता हूं। सेकंड, मैं जब भी कोई कैलकुलेशंस करता हूं तो आई यूज ईआरपी सॉफ्टवेयर बिकॉज ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में एरर होने के चांसेस नहीं होते, तो आई रिलाई मोर ऑन द सॉफ्टवेयर than the manual calculation. Third आप बोलोगे I really believe on doing reconciliation very carefully and very regularly. So अगर कोई mistake होती है तो we can identify it timely and correct it timely. Fourth, I believe in clear record keeping. मैं जो भी record keeping करता हूँ उसमें डिटेलिंग करके रखता हूँ ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है। सो आई एम वेरी गुड एट रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आप ये आंसर देते हो तो आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाओगे, उनको मेक श्योर करा पाओगे कि आप एक्यूरेटली काम करने वाले पर्सन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच आर जनरेटेड in a MSME company. इसका आंसर देते समय आप बोलोगे it's very important for any company to generate so many reports time to time for compliances as well as to understand the financial status of the company. These reports include the financial statement, that means profit and loss statement, then balance sheet, cash flow statement, account payable aging report, accounts receivable aging report, bank reconciliation report, expense report, budget versus actual report, inventory report, general ledger, trial balance, fixed asset register and another reports just like these. अगर आप इन सभी का सिर्फ नाम भी बता दोगे ना तो भी सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ नाम नहीं बताने, आपको इनके बारे में थोड़ी प्रिपरेशन करके जानी है कि ये रिपोर्ट्स होती क्या है, इनका क्या यूज है और कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं और कैसे इन रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है। रीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो एक अकाउंटेंट को आना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाता है वो अकाउंटिंग इंटरव्यू में, व्हाट इज आईटीआर, व्हाट डू यू मीन बाय इट। इसका आंसर आपको देना है आईटीआर इज नथिंग बट इनकम टैक्स रिटर्न। ITR form is to be submitted to income tax department on a timely manner with the utmost accuracy. It is a comprehensive document that taxpayers, including small companies, use to declare their income, deduction and tax liabilities. The ITR form varies based on the type of taxpayers such as individual, Hindu undivided families and the companies and others. For small companies in India like this, the specific form used for filing income tax return is typically ITR 6. And we are supposed to file ITR एनुअली। तो ये अगर आप आंसर देते हो तो ये आंसर एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट आंसर है और आप अपने इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड, ये थे टॉप 6 क्वेश्चन जो आपसे अकाउंटिंग जॉब के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करो, बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखो। इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग के अंदर आप करियर बनाना चाहते हो, आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताओ, उसका आंसर हम लोग जरूर देंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जाते जाते ये जो 2 वीडियोस हैं ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इस वीडियो से आपको क्लैरिटी होगी कि बैंकिंग के अंदर आप कैसे करियर बना सकते हो और इस वीडियो से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।